अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अहमद नामा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हमारी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है कार डॉक्टर, इसकी सीरीज़ में आज जो हम गाड़ी आपके लिए लाए हैं सेल होने के लिए वो है कोरे ऑटोमेटिक 2007 के एंड का ये मॉडल है। कोरे का आपको बताते चले हैं कि कोरे गाड़ी पाकिस्तान में सन 2000 में लॉन्च हुई और 2000 में लॉन्च होने के बाद इसकी प्रोडक्शन 2012 तक जारी रही। कोरे ने अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी अप्रैल 2004 में लॉन्च की। ऑटोमेटिक गाड़ी आते ही ये गाड़ी फेवरेट गाड़ी बन गई उस वक्त की सब गाड़ियों में। उस वक्त इसकी लीग में मेहरान शामिल थी, ऑल्टो शामिल थी, लेकिन ये फ़ीचर ऑटोमेटिक के इन दोनों गाड़ियों में नहीं थे। ये गाड़ी ना सिर्फ पायदार थी, अच्छी फ्यूल एवरेज थी और ऑटो गाड़ी आने से ये बहुत ही ज़बरदस्त फेमस हो गई और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ऑटो गाड़ी को ड्राइव करना बहुत ही ईजी हो जाता है ख़वातीन के लिए। और आज भी रोड में आपको ख़वातीन ये गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र आएंगी। तो चलें इस गाड़ी की रिव्यू की तरफ चलते हैं। ये है गाड़ी का फ्रंट, बड़ा डिसेंट सा इसका फ्रंट है, जिसमें आपको फ्रंट पे इसकी एक ग्रिल नज़र आ रही होगी। और अगर हम इसके करीब में जाएँ तो ये जी। आपको जो है वो डाइहैट्सो कोरे का एक लोगो नज़र आ रहा होगा। डाइहैट्सो कोरे के साथ आपको ये हेडलाइट्स और नीचे जो है वो आपको इंडिकेटिंग लैंप्स नज़र आ रहे होंगे। वाइट कलर में गाड़ी बड़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में इस वक्त मौजूद है। कराची नंबर है और जिस भाई को भी चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड पे आपको ये कोरे का लोगो नज़र आएगा और ये आपको बैक इंडिकेटिंग लाइट और ये जो छोटी लाइट आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है ये आपकी रिवर्स गियर की लाइट है। बैक से बड़ी डिसेंट गाड़ी है। बम्पर इसके वाइट होते हैं लेकिन अभी हमने ब्लैक लगाए हुए हैं और ब्लैक बम्पर लगाने की वजह ये कि बड़े स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं बूट स्पेस। बूट स्पेस देखें, काफ़ी अच्छी जगह है इसमें और हमने इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी थी जो हमने अभी इससे निकलवाई हुई है, वरना क्योंकि ये जो मॉडल है CX ऑटोमेटिक है कोरे का। कोरे में CX जो है वो ऑटोमेटिक है और उसमें कंपनी फिटेड सीएनजी आती थी। 847 सीसी इंजन था। तो ये स्पेस देखें, ये देखें इसकी सीट हमने लिटा दी है और अब देखें आराम से इसमें एक बहुत बड़ा बैग आ सकता है। तो ये एक छोटी फैमिली के लिए एक अच्छी कार है जिसमें छोटी फैमिली आराम से इसको लेके चला सकती है। अच्छा, इसका जो टायर है वो है 12 इंच इसका जो साइज़ है, साइज़ टायर का 12 इंचज़ का। और ये देखें बीच में जो इसकी एक कटिंग वाली लाइन आ रही है, बड़ी अच्छी डिसेंट सी लुक देती है और बहुत ही अच्छा जो है वो इसका चलाने का एक्सपीरियंस है। अच्छा, साइड मिरर की अगर बात करें तो इसमें जो कंपनी फिटेड आता था वो बहुत ही स्मॉल सा था और हवा से काफ़ी हिलता जुलता था वो मिरर। तो ये आफ्टर कंपनी इसमें डाला गया है और ये देखें बड़ा सॉलिड सा है, तो एयर का प्रेशर इसको जो है वो फोल्ड नहीं कर पाता और लॉन्ग और हाई ड्राइव में भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो चलें अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में देखें ये सारे का सारा जो है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में इसको दिया गया है और जिस तरह मैंने बताया कि 2007 के एंड का मॉडल है ये और CX ऑटोमेटिक है, कंपनी फिटेड CNG थी और ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। तो ये इसका फ्रंट देखें, फ्रंट में आपको एक फ्यूल का डायल नज़र आ रहा होगा और एक हीट एंड कोल्ड का और बीच में स्पीडोमीटर नज़र आ रहा होगा। साइड पे देखें तो ये CNG का ऑप्शन है। इसके अलावा भी साइड पे जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप किसी भी किस्म के ऑप्शन के लिए अवेल कर सकते हैं। ये जो है इसका जो है वो वाइपर का ऑप्शन है, वाइपर की हाई लो और मैक्सिमम स्पीड के लिए है। और ये इसकी जो है वो हेडलाइट का ऑप्शन है जिसमें ऑफ़ का बटन है, नॉर्मल है और एक हाई बीम का ऑप्शन है। तो ये तो इसकी सिंपल सी जो है वो ड्राइव थी। और ये आ गया इसका गियर जिसमें P फॉर पार्किंग है, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, 3 गियर्स ऑटोमेटिक है ये, D फॉर ड्राइव, 2 सेकंड गियर के लिए और लो RPM या लो स्पीड के लिए रखा गया है। और इसका एक ये बटन दिया है, इस बटन को आप प्रेस करके इसका गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये गाड़ी 3 गियर ऑटोमेटिक है, मैनुअल में ये 5 गियर में आती है। और ये इसके ऑप्शंस हैं डिफरेंट AC के, इसमें 2 क्लिक होते हैं, एक क्लिक पे ये स्लो होता है और डबल क्लिक पे ये मैक्सिमम स्पीड पे जाता है। ये वाले ऑप्शन इसके दूसरे हैं फ़ैन के, फ़ैन की स्पीड के लिए है। ये वाला जो ऑप्शन है ये आप इसको डिफरेंट लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं कि अपने फ्रंट पे लाना है
ये इसकी वेंट्स देखें। और इसके अलावा जो है वो एक नॉब इसका दिया हुआ है कि जब आप बाहर से फ्रेश एयर लेते हैं तो ये नॉब यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला नॉब, ये फ्रेश एयर के लिए है। लेकिन नॉर्मली लोग इंटरनल पे रखते हैं क्योंकि अगर बाहर से आप एयर लेते हैं तो इसका फ़िल्टर काफ़ी चोक हो जाता है, गंदा हो गया। और इसके अलावा इसके साथ वाला जो है वो इसके हीटर का और कूलिंग की सिलेक्शन का है। ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन है आपके गाड़ी के किस तरफ आप एयर लाना चाह रहे हैं, कि ड्राइवर के फेस पे या फिर लेग्स पे, ये डिफरेंट वो ऑप्शन सेलेक्ट करने का है। तो ये देखें फ्रंट से काफ़ी अच्छी इसकी लुक है। ये इसके डैशबोर्ड में एक अच्छा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि छोटी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी गाड़ी है ये। तो ये अब हम इंजन के सेक्शन में आ गए हैं। देखें इसका इंजन बड़ा नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और इस इंजन के अगर मैं आपको स्पेक्स बताऊं तो 847 सीसी का ये इंजन है। और इंजन के जो मेजर पार्ट्स हैं, ये जो है वो इसका इग्निशन कॉइल है, ये बैलेंस रजिस्टर है और ये कॉइल है। कॉइल के बाद आप अगर आगे आ जाएं तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेन वायर है इसकी, ये जो आपको नज़र आ रही है। और ये 3 जो वायर्स हैं, जो क्योंकि 3 पिस्टन इंजन है ये, तो ये 3 वायर आगे की तरफ जा रही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इस तरफ अगर आप आएँ तो ये इसका जो है वो फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये इसका इन का पाइप है, ये छोटे वाला रिटर्न का है, और ये जो जा रहा है छोटे वाला जो आपको आगे होस पाइप लगा हुआ है, ये इसकी कार्बोरेटर की तरफ जा रहा है, ये सप्लाई का वाल्व है। इसके अलावा ये जो है वो नीचे की तरफ इसका अल्टरनेटर है, ठीक है, और जनरेटर जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो इसका कंप्रेसर लगा हुआ जो एसी का है। और ये इसकी इंजन की डिटेल है। तो बेसिकली ये 3 पिस्टन का इंजन है और 3 पिस्टन 847 सीसी डायस्ट्रो कोरे, ऑटोमेटिक गाड़ी है। और इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी में ये जो इसका लीवर है, ये इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल की चेकिंग के लिए है। और ये इसका ब्रेक फ्लूइड है। और ये वाला जो नॉब है इसका, ये ऑयल की चेकिंग है। इसकी रेडिएटर की पाइपिंग की बात करते हैं तो ये वो पाइप है जो इंजन से जो है वो गर्म पानी लेके आता है। इसको आप देखें वो यहाँ से आ रहा है, ये सामने से ये वाला पाइप, ठीक है, ये गर्म पानी का पाइप आ रहा है। और यहाँ से ये रेडिएटर में इन होता है और नीचे की तरफ ट्रैवल करता है ठंडा होके। ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये इसका रिटर्न का पाइप है। और रिटर्न के बाद ये मेटल का पाइप हो जाता है। और ये मेटल का पाइप होते हुए यहाँ से फिर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ये वाटर बॉडी है इसकी। इस वाटर बॉडी के थ्रू दोबारा ये इंजन में चला जाता है। तो ये वाटर बॉडी जो है इसका प्रेशर बनाती है, दोबारा इंजन से सर्कुलेट करके इसी पाइप के थ्रू ये हीट लेके वापस आती है। और ये साइकिल इस तरह चलती रहती है। तो ये तो था आपका कोरे के रेडिएटर का सिस्टम। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो एक और पाइप है जो रिटर्न के पाइप में आगे कनेक्ट हो रहा है। इसको ज़रा देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है। तो ये वाला पाइप है, ये वाला। और ये देखें, ये यहाँ से ये वाला पाइप जो आ रहा है, ये वाला, इसको शॉर्ट किया हुआ है। देखें जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, ये देखें, ये जहाँ तक आपको मैं लेके जा रहा हूँ, ये वाला पाइप है, ये पाइप। तो ये पाइप है जो आके यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है इसके इस रिटर्न के पाइप के साथ, जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला। ये बेसिकली जो है वो पाइप किस चीज़ का था, ये था हीटर का। तो क्योंकि हीटर कराची में इतनी जो है वो सर्दी पड़ती नहीं है, तो इस हीटर के पाइप को हमने शॉर्ट कर दिया है। वरना ये जो है वो हीटर का रिटर्न था, ये हीटर का रिटर्न था जो गाड़ी के डैशबोर्ड से आना था। और वो वाला जो सिरा है जो वहाँ से आ रहा है, ये वाला सिरा, ये जाना था गाड़ी के अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ जाना था और वो कॉइल से होके आना था। तो इसको हमने बाईपास किया हुआ। तो ये इसकी रेडिएटर की कूलिंग का सर्किट था। तो ये तो हमने आपको पूरे गाड़ी के इंजन के बारे में बताया।
अगेन बताता चलूँ कि कोरे में जो है वो CL और CX में मॉडल आते हैं। CL जो इसका मॉडल है उसमें जो है वो लिमिटेड ऑप्शन थी, जैसा कि उसमें बॉडी कलर बम्पर नहीं आते थे, CNG फिटेड नहीं आती थी। जो इसका CX का मॉडल है, जिस तरह की ये वाइट गाड़ी भी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये भी कोरे CX ऑटोमेटिक है। तो इसमें बॉडी मैचिंग बम्पर आते हैं और जो है वो कंपनी फिटेड CNG और AC आता है। स्पेशली इस गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो जो भाई लेना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।